अपनी सहयोगी सुरभि तिवारी को मैं हैंड ओवर कर रहा हूं। वो महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज मंच पर विराजमान है, आपका स्वागत है। महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज नवल गिरी जी महाराज, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सुरभि, ओवर टू यू। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। और बेहद खूबसूरत संगीत क्योंकि हमने सुना भी अभी। और इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद महामंडलेश्वर इस वक्त मौजूद है, तो उनसे एक एक करके सवाल जवाब भी करेंगे, महाकुंभ को लेकर के भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आचार्य वेदमूर्ति नंद शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर श्री पंचदशानम जूना अखाड़ा से स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, आपका भी बहुत स्वागत है। जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर नवल गिरी जी महाराज, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हम महाकुंभ को लेकर ही करेंगे और चर्चा में आचार्य वेदमूर्ति नंद जी, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी। दरअसल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दौरान मन की बात की और उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि प्रयागराज ना केवल त्रिवेणी संगम कहलाता है, लेकिन जब महाकुंभ का अवसर हो तो ऐसे में हर एक मनुष्य को इस पथ पर चलना चाहिए कि किस तरह एक सूत्र में पूरे हिंदुस्तान को पिरो करके रखा जाए। तो मैं आपकी उनकी सोच से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे, इसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सर्वप्रथम आपको एवं न्यूज इंडिया परिवारों को महाकुंभ महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनांगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सुरभि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इस बार का जो दिव्य भव्य महाकुंभ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 144 वर्षों के बाद यह अद्भुत संयोग बन रहा है। जो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण का जो समावेश इस बार हो रहा है, जो 144 वर्ष पहले जो शुभ संयोग बना था, वो इस बार का शुभ संयोग बनने जा रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर रवि गत जाब होई तीरथ पतिया वही सब कोई। बाकी जितने हैं वो तो तीर्थ है, लेकिन तीर्थों का राजा प्रयाग है। जैसी मकर में सूर्य का प्रवेश होता है, हमारे पास प्रकांड ज्योतिष के विद्वान एच.एस. रावत जी बैठे हैं। इस बार ग्रहों की जो जुगलबंदी बन रहा है, और जैसे ही देखिए सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो इस अद्भुत संयोग बनता है और मनुष्य का देवता ललायित रहते हैं इस भव्य दिव्य को दर्शन करने के लिए। और उस समय जो पुण्य काल होता है, जो अमृत काल होता है, उसमें स्नान करने के लिए देवता टकटकी लगा करके देखते हैं कि कब वो शुभ संयोग आए और हम भी साधु संतों के साथ, क्योंकि संतों के रूप में सारे देवता जो है वो अवतरित होते हैं इस धराधाम पे और प्रयाग में आकर के उस अमृत काल में स्नान करते हैं। और इस बार का जो महाकुंभ होने जा रहा है, हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी इस समय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश का, और इस बार हमने अभी वहां जाकर के दर्शन किया। इस बार तो कम से कम 44 किलोमीटर के अंदर इतना बड़ा महाकुंभ अभी तक हमने नहीं देखा, जबकि हम सारे कुंभों का दर्शन किए हैं। और इस बार जो वहां व्यवस्था की गई है वह अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। और आज का देखिए, आज कितना बढ़िया दिन है, सोमवती अमावस्या है। इस अमावस्या के लिए पांडव लोग ललायित रहे, लेकिन उनके जीवन काल में नहीं आया। अगर आपको कुंभ स्नान पर्व का
अगर और दिनों की अपेक्षा अगर चाहिए तो सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करते हैं तो आपको कुंभ पर्व का स्नान करने का महत्व प्राप्त होता है। तो आज सोमवती अमावस्या के दिन न्यूज इंडिया के परिवारों ने यह जो अद्भुत दिव्य महाकुंभ रखा है और संतों को जो बुलाया है, मानो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी प्रारंभिक आज महाकुंभ प्रारंभ हो गई है, तो इस बार का जो दिव्य भव्य नव्य कुंभ होने जा रहा है वो पूरे विश्व को आकर्षित करेगा और विश्व में यह बात जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो महाकुंभ है ये आज से नहीं लाखों वर्ष से हमारे ऋषि और महर्षि करते आ रहे हैं। जब लोगों में सेवा की भावना नहीं थी तब जो है हमारे ऋषि महर्षि करोड़ों लोगों को, आज ना इतनी व्यवस्था हो गई, आज ना मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, उससे लोगों को पता चलता है। लेकिन आज से लाखों वर्ष पूर्व किसी को कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता था। बिना आमंत्रण का विश्व का सबसे बड़ा ऐसा महाकुंभ आज तक आपने विश्व में नहीं देखा होगा जहां बिना आमंत्रण के लोग करोड़ों लोग आते होंगे और कोई भी भूखा नहीं जाता वहां से। वहां साधु संतों की सेवा, भंडारा की सेवा और विशेष करके हम लोग संत समाज वहां मंथन करते हैं कि संत समाज जो है समाज को दिशा निर्देश दे और एकता के सूत्र में बांधने वाला यह महाकुंभ होता। ना कोई जाति, ना कोई पंथ, ना कोई भेद, सब एक सूत्र में बंध करके सनातन कैसे उत्थान हो, सनातन की कैसे जागृति हो। और विशेष इस बार जो हम लोग महाकुंभ में करने जा रहे हैं, संत समाज वक्फ बोर्ड को खत्म करे सरकार और सनातन बोर्ड का निर्माण करे, क्योंकि 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कब्जे में है और फूटी कौड़ी जो है ना मदरसे से मिलती है, ना दरगाह से मिलती है, ना गुरुद्वारे से मिलती है। आचार्य जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा, आपने एकता की बात की, अखंडता की बात की, आपने कहा कि एक सूत्र में हर किसी को पिरो करके रखना चाहिए, साथ चलना चाहिए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को हम खत्म करने का प्रण लेते हैं, तो यही एकता वो टूटती हुई नजर आती है। दूसरी चीज ये भी, मैं थोड़ी देर पहले हो सके ये कुंभ पे भी कहें कि ये मेरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म करे सरकार। सवाल तो सुनिए, सवाल ये भी है, उसमें एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं आपका एक्स हैंडल पर एक पोस्ट देख रही थी जिसमें मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से आपने जिक्र किया है कि हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ आपने अरविंद केजरीवाल की एक योजना जो उन्होंने शुरू की है, 2 घंटे पहले उन्होंने इस योजना को लेकर के कहा कि पुजारी और पंडितों के लिए अब एक व्यवस्था की जाएगी, हर महीने 18,000 रुपए राशि दी जाएगी, उसका आपने स्वागत किया। दूसरी तरफ चाहिए, संत सबके हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। जो भी हिंदुओं का उत्थान के लिए काम करेगा उसका संत समाज समर्थन करेगा। साधुवाद के पात्र हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने पंडितों के लिए 18,000 कहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ठीक है, तो ये वेदमूर्ति नंद जी ने धन्यवाद यही से अरविंद केजरीवाल जी का कर दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हम देखते हैं कि हमेशा घमासान छिड़ा रहता है। तो मैं इस पर भी आपसे चाहूंगी एक छोटा सा रिएक्शन पहले, उसके बाद मैं महामंडलेश्वर जी की तरफ भी और आगे बढ़ूंगी। जी, अभी हमने कहा ना, जो भी हिंदू हित के लिए काम करेगा उसका साधु संत। तो आपको नहीं लगता कि ये जुमला है, चुनावी जुमला है? अरे कम से कम किया तो उन्होंने, बोला तो। बीजेपी ने अभी तक क्या किया? वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए 209 इमाम जो कि 17 महीनों से अब तक, क्यों नहीं? ठीक है, वेदमूर्ति नंद जी के पास मैं लौट रही हूँ। प्रबोधानंद जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। प्रबोधानंद जी महाराज, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने ये सुना है कि जो अब तक वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए 209 इमाम अब तक अपने वेतन का इंतजार 17 महीनों से कर रहे हैं, लेकिन इस 17 महीनों में भी उनका वेतन अभी तक नहीं आया। क्या लगता है कि वाकई पुजारियों और पंडितों के लिए ये रकम अब अदा कर दी जाएगी? जिस वक्फ बोर्ड के द्वारा, आवाज ठीक करो मेरी, जिस वक्फ बोर्ड के द्वारा पूरे भारत के टुकड़े टुकड़े करने का जहां षड्यंत्र होता हो, जिस वक्फ बोर्ड के द्वारा भारत की एक एक भूमि कब्जा करने का षड्यंत्र होता हो, जिस वक्फ बोर्ड में पूरे विश्व की मानवता शर्मसार होती हो, जिस वक्फ बोर्ड से पूरे विश्व की शांति खतरे में पड़ती हो, उस वक्फ बोर्ड को समाप्ति नहीं करना। आप वेतन की बात कर रही हो उनको तो कहीं ऐसी जगह भेजना चाहिए तो दोबारा वक्फ बोर्ड की बात ना कर सकें, क्योंकि एक वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिसने भारत के टुकड़े टुकड़े किए, आज भी करने की तैयारी कर रहा है। और आपको बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ
तो आप यहां बोल नहीं पाएंगे। ऐसा जिहादियों का एक पूरे विश्व में षड्यंत्र का काम वक्फ बोर्ड करता है। जो वक्फ बोर्ड भारत के खिलाफ काम करता हो, जो वक्फ बोर्ड सनातन के खिलाफ काम करता हो, जो पूरे समाज को तहस नहस करने का करता हो, जिस वक्फ बोर्ड के लोगों के द्वारा भारत में शिक्षा दी जाती हो सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, उस वक्फ बोर्ड के लिए आप लोग वकालत करते हैं। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य और कोई दूसरा हो नहीं सकता। और वास्तव में वक्फ बोर्ड को तो बिना देर करे, अगर वास्तव में भारत को बचाना है और पूरे विश्व की मानवता को बचाना है, मैं आपके चैनल के द्वारा ये बात कहना चाहता हूं, पूरे विश्व की मानवता और पूरे विश्व की शांति अगर बचानी है तो वक्फ बोर्ड तत्काल खत्म होना चाहिए, बिना देर करे खत्म होना चाहिए। तो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की अगर समाप्ति कर दी जाए तो ऐसे में पूरे समाज की जो सभ्यता है वो जारी रह सकती है, जो शांति है वो बनी रह सकती है, इसके बाद कोई विवाद नहीं होगा? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल तय है। आप सब देखते हैं कि पूरे विश्व की मानवता आज इस्लाम के जिहाद से खतरे में है, पूरे विश्व की शांति खतरे में हो गई है। और ये वास्तव में मानवता को और शांति को बचाना है तो ये उन जिहादियों के अड्डे हैं। ये सब ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा करते हैं और हिंदुस्तान की संपत्ति को कब्जा करते हैं, धन को कब्जा करते हैं, उनसे ऐश और आराम करते हैं, और दुनिया के जो देशद्रोही मानवता विरोधी काम होते हैं वो है सब वहां होते हैं। वास्तव में आपके मंच के द्वारा मैं आज देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके द्वारा बधाई देना चाहूंगा कि आज हम ये बात खुल के बोल पा रहे हैं। और अगर शायद ये दोनों न होते, उससे पहले भी वक्फ बोर्ड था, लेकिन वक्फ बोर्ड की चर्चा करना मुश्किल होता था। आज आप भी चर्चा कर रहे हो और आप सकारात्मक चर्चा कर रहा है, मीडिया आज पूरे विश्व का सकारात्मक चर्चा कर रहा है। तो मैं पूरे मीडिया को, आपको न्यूज इंडिया को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नहीं तो सनातन धर्म की निगेटिव चर्चाएं की जाती थी और आज सकारात्मक चर्चाएं हो रही हैं, मानवता को शांति को बचाने के लिए चर्चा हो रही हैं। तो आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं तो मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भगवान आपको इसी प्रकार की सद्बुद्धि सदा सर्वदा बनाए रखे। ठीक है, तो प्रबोधानंद जी महाराज को हमने अभी सुना, लेकिन अब मैं नवलगिरी जी महाराज से एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कुछ करना चाहूंगी। नवलगिरी महाराज जी, सवाल यही है कि मोहन भागवत ने हाल फिलहाल में कहा था कि देखिए, जो हर बार अगर राम मंदिर के आधार पर इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं तो देश में सिर्फ और सिर्फ न्याय की जगह अन्याय फैलना शुरू हो जाएगा। लोगों के बीच में ना वो सभ्यता बचेगी, ना वो संस्कृति बचेगी, ना वो एकता बचेगी। आप संदेश एकता का देते हैं तो फिर ऐसे में तो लोगों को आप तोड़ने का भी काम कर रहे हैं, और हर बार मंदिर की खोज के साथ में आप किसी हिंदू सनातन धर्म के नेता नहीं बन सकते। क्या कहेंगे इस पर? नारायण नारायण। पहले तो मैं महाकुंभ का न्यूज इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। संपूर्ण विश्व को ये निमंत्रण देता हूं कि आप लोग महाकुंभ में आए, और निमंत्रण इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा कभी कार्य ना कभी न किसी ने किया और ना ही कोई कर पाएगा। ये मोदी योगी जी ने जो इतनी अच्छी व्यवस्था की है, महाराज जी, निमंत्रण तो जब ही दिया जाएगा जब हम ऐसा कोई काम करेंगे। जब हम राम भक्तों को मारेंगे तो निमंत्रण कहाँ से दे पाएंगे? ये तो हमारी योगी जी की सरकार है, मोदी की सरकार है, तो निमंत्रण के लिए आप सबको बताता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, मोहन भागवत जी ने कहा है कि हम आपको एक बात बता दें, हम हिंदुओं ने राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी यही तो मांगा था, आप ये दे दीजिएगा। उसके बाद हम ये भी नहीं चाहते, लेकिन आप एक बार ये सोचें, जिन्होंने हमारे हर मंदिर पर मस्जिद बनाई है, हमारे हर मंदिर को तोड़ा है, तो वो भी तो एक समय था। हम उनको ये नहीं कह रहे, हम उनका सम्मान करते हैं जो भारत में रखे वंदे मातरम और जय श्री राम कहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, हमारा उसका विरोध है जैसे ओबीसी है ना, भारत में रहता है, भारत का खाता, भारत के संविधान की बात करता हुआ उसको उल्टी बातें करता है, हम उसके विरोधी हैं। हमारे जब बंटवारा हुआ था तो एक ही बात पे बंटवारा हुआ था,
जो भारत की तरक्की की बात करेगा, जो प्रेम से रहेगा, सबके साथ में रहेगा, वही भारत में रहेगा। बाकी तो पाकिस्तान हमने बनाया इसलिए था कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, आप उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हमारा सबसे जो बड़ा मुद्दा है राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी। अगर ये मुक्त हो, हमारा राम जन्मभूमि हो गया, अभी हमारा काशी पे और कृष्ण जन्मभूमि का हमारी बात है, पहले हम इसको मुक्त कराएंगे। और हम बार बार कहते हैं ये भारत का हिंदू है, जिस देश में जाता है। लेकिन महाराज जी, जिस इस देश में बीच जाता में कई मंदिरों के साथ साथ और मेरी भी बात खुदाई सुनिए ना, होगी। मैं वही जी, कह रहा हूँ, जी। जिस देश में जाता है उस देश की तरक्की करता है, उस देश को आगे ले जाता है। अभी आपने संभल में देखा, ये संभल में मंदिर किसने दबाया? ये मंदिर किसने दबाया? हमने क्या कोई मस्जिद तोड़ी है? हमने कोई मस्जिद दबाई है? क्योंकि भारत में कोई मस्जिद थी ही नहीं, खाली मंदिर थे, मठ थे। हमने कोई मंदिर ऐसा नहीं है इन्होंने जो हमारा मंदिर नहीं तोड़ा हो। आप गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ देखिए, हमारे 7वें मंजिल का मंदिर था, इन्होंने तोड़ दिया, उसको खंडित कर दिया। हमारे गोविंद देव जी को, मदन मोहन जी को, गोपीनाथ जी को बाहर जाना पड़ा। ये क्यों किया? आप इस पे विचार कीजिएगा। अगर हम इस पे आज विचार नहीं करेंगे तो आप क्या समझ रहे हैं? पूरे विश्व का हिंदू एक हो जाना चाहिए। आज बांग्लादेश में जो स्थिति हुई है, ये हमारे प्रेम की वजह से तो हुई है। चुप बैठे रहो, प्रेम की बात करो। अब संतों के हाथ में, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला है। अब संत शांत नहीं बैठेगा। संत बता देना चाहता है, हम पूरा संत समाज है, राष्ट्र है, भारत है, जो पूरे विश्व की बात करता है, विश्व की उन्नति की बात करता है, प्रेम की बात करता है। मेरी प्यारी बहन, हम आपको फिर बता रहे हैं, ये इतना बड़ा महाकुंभ जो हो रहा है, पूरा विश्व देखेगा कि 15 करोड़ व्यक्ति एक स्थान पर आके स्नान करके चले जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा विश्व भारत की ताकत को, यानी महाराज जी, आप ये कहना चाहते हैं कि संत समाज शांत नहीं बैठेगा, एक हाथ में भाला भी होगा, एक हाथ में तुलसी की माला भी होगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जैसे जिक्र भी किया कि हम शांति बहाली की उम्मीद करते हैं, जब उस तरफ से हमें वैसा नहीं नजर आता है तब हमारे तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आती है। यानी आप ये मानते हैं कि अगर कोई भी किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो शांति बहाली के साथ में इसी तरह आगे बढ़ता रहता है तो आपको बाकी किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। बहुत अच्छी बात बताता हूं। मैं क्या कह रहा हूं बार बार, आप सब लोग पूरा विश्व आओ कुंभ में, तिलक लगाओ, गंगा में स्नान करो, हनुमान जी का तिलक लगाओ, संतों की सेवा करो। अब वो सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन जो जिहाद चल रहा है ना, थूक जिहाद, मूत जिहाद जो चल रहा है इस तरह का, ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा मेरी बहन? क्या कोई बर्दाश्त करेगा? आप देख नहीं रहे हैं सोशल मीडिया पे कितना बुरा हाल जिहादी पे चल रहा है? हमारी बहन बेटियों पे लव जिहाद। ये जिहादी को खत्म करना चाहते हैं। जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वो सारे लोग आए कुंभ में, गंगा में स्नान करें, हनुमान जी के दर्शन करें, रज अपने मस्तक पर लगाएं और जय श्री राम के, जय मां गंगा का आचमन करते हुए बोले और फिर जाके संतों की सेवा करते हुए अपना भी जीवन धन्य करें। मैं एक बात और कह रहा हूं, अभी बार बार एक बात आ रही है कि संतों पे, मैंने उस पर देखा था कि संतों पे इतना पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। और मैं ये बार बार कहता हूं कि हमारे भारत के रहने वाले लोग ये इतने मूर्ख कैसे हैं? ये क्या हो गया इन लोगों को? इनकी मूर्खता पे एक सवाल उठता है। मैं तो बार बार कहता हूं, मुझे ऐसा ये चैनल से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आज मजबूर हूं कि जो हमारी आस्था पे, हमारे राम पर, हमारी इन चीजों पे बात उठाते हैं, उनके डीएनए को टेस्ट किया जाए, उसमें हमेशा कमी आएगी। ये मैं बार बार कहता हूं। जो भारत और राष्ट्र का है, जो राम और कृष्ण का है, वो हमारे भारत में रहने योग्य है, बाकी किसी के लिए। ठीक है। वेद मूर्ति नंद जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि इससे पहले मैंने साधु संतों की तरफ से भी एक बयान और सुना था और ये कहा गया था कि हम नहीं चाहते हैं कि इस बार के महाकुंभ में किसी भी प्रकार से कोई जिहादी शामिल हो, या वहां पर यहां तक कि कार्यकर्ताओं में भी उन्हें शामिल करने से मना कर दिया गया था। इस पर पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और उसके बाद एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, लेकिन बाद में जब मैं आपका जवाब सुन लूं। देखिए, कुंभ महापर्व जो है उसमें अखाड़ा और हमारे चारों शंकराचार्य जी, वो विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम शुत्रभास कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। जिस तरह पॉप एक है, ठीक है, दलाई लामा एक है, मुस्लिमों का धर्म गुरु एक है और उसका सम्मान देखिए क्या है, लेकिन शंकराचार्य की पद की जो गरिमा होती है,
कोई भी एरा गेरू नथु केरू जिसको वेदों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, एक श्लोक वेद का नहीं बोल सकता, आज उसके लिए शंकराचार्य बनाने की मांग की जा रही है। ये कैसा, कहाँ जाएगा हमारा संत समाज, कहाँ जाएगा हमारा हिंदू धर्म। इसलिए हमारे यहाँ उसी को शंकराचार्य पर सुशोभित किया जाए जिसको धर्मों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान। ये नहीं आडंबर बना करके बैठ गए और उनको हम शंकराचार्य बना दे। इससे सनातन धर्म धूमिल होगा, सनातन पद की गरिमा दूर होगी। और जो शंकराचार्य, जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो 13 अखाड़ों को बनाया था, अखाड़े के ऊपर शंकराचार्य होते हैं। इसलिए इस देश में 4 पीठ जो हमारे हैं वही 4 शंकराचार्य मान्य हो। इस बार हम लोग कुंभ में उद्घोष करेंगे। तो देखिए, शंकराचार्य को लेकर के फिलहाल ये विवाद बहुत पुराना रहा है, इस ओर तो हम जाएंगे ही। लेकिन प्रबोधानंद महाराज जी से भी मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं अभी महाराज जी से भी यही पूछ रही थी, जिस तरह हमेशा से आप भी मुखर होकर के खासतौर पर इस विषय को उठाते आए हैं, जिहादियों से जितनी दूरी रहे उतना अच्छा है। महाकुंभ में भी उन्हें निमंत्रण ना भेजने का आग्रह बार बार किया जा रहा था। लेकिन इस बीच एक तस्वीर वायरल हुई मोहम्मद इरफान जी की। ऐसे में जब वो अगर डुबकी लगाने जाते हैं तो उनका धर्म नहीं देखा जाता, लेकिन बाकी लोगों को धर्म के आधार पर आंक दिया जाता है। तो इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मुसलमान और जिहादी में अंतर है। मुसलमान वह मुसलमान है जो किसी भी कारणवश हिंदू से मुसलमान हो गया। भारत में वही मुसलमान है, दूसरा कोई मुसलमान नहीं है। वो उनके पूर्वज राम है, कृष्ण है। अब मुसलमानों में एक वो मुसलमान है जिन्होंने कुरान को समझा हुआ है, और जो कुरान समझा हुआ है वह जिहादी हो गया है। और उस जिहादी का एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है, गजवाए हिंद। मतलब हमारी जो नियम शर्तें थी संविधान से पूर्व, हम संविधान की बात करते हैं, ये बात ठीक है, हम सब उसका आदर करते हैं। लेकिन 1947 में डिवाइडिंग समझौता हुआ, बंटवारा समझौता हुआ। उस बंटवारे समझौते में यह तय हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान में मुसलमान रहेगा और बचे हुए हिंदुस्तान में केवल हिंदू रहेगा। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं आपके द्वारा, केवल हिंदू रहेगा। यह बिल्कुल सर्वाधिक सत्य है कि भारत केवल हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। यह बात मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं कि हमारी बात नहीं है कोई, यह एग्रीमेंट हुआ है। और उस एग्रीमेंट के तहत यह तय हुआ, एक एक हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तान जाएगा, एक एक बांग्लादेश पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू भारत आएगा। और अगर आप भारत अब हिंदुओं का देश तय हो गया, स्पष्ट हो गया। और भारत के बचे हुए की मूल जो है सनातन संस्कृति है। उस सनातन संस्कृति के साथ, धारा के साथ जो रहे, हम उसको रखने को तैयार हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं। हम पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन अगर वो सनातन पर हमला करे, सनातनों की सम्मान पर चोट मारे, मठ मंदिरों को तोड़े, महात्माओं को अपमानित करे, भारत माता को डायन माता कहे, तो मैं आपके मंच के द्वारा कहना चाहता हूं, ऐसे जिहादी अब देश में भी बर्दाश्त नहीं है। आप तो केवल कुंभ की बात कर रही हैं, पूरे देश से ऐसे जिहादियों को बाहर करने की आवश्यकता है। और अगर आपने देर की तो फिर मैं आपको आज बता देता हूं, और कि हम जितने आसानी से इस समय यहाँ कह रहे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के योगी की कहना चाहिए मेहरबानी है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि आज यहाँ जिहादी गर्दन उठाता है तो उससे पहले उसकी गर्दन पकड़ ली जाती है। और नहीं तो आप चले जाइए कहीं दूसरे प्रांत में, भारत में भी, केरल में चले जाइए, केरल में क्या दुर्दशा है, आप पूर्वांचल में चले जाइए। क्या आप ये नहीं मानते कि अगर किसी भी देश को लेकर अगर धर्म के आधार पर उस देश को आगे बढ़ाया जाता है तो कभी भी वो देश विकसित नहीं हो पाता है? मैं जरा सुरभि जी, आप रुक जाओ।
आपको ये लोगों के दिमाग से कूड़ा निकाल दूं। संविधान का झूठा नारा देकर आप लोग कहते हो धर्मनिरपेक्ष देश है। ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म सापेक्ष। भारत धर्म सापेक्ष देश है। ये जो मीडिया में चलाया जाता है ये बंद होना चाहिए। वो मंत्री जी को मुझे मौका ही नहीं मिला। अब वो मंत्री जी पढ़े लिखे, डॉक्टरेट की उपाधि भी ले ली, संविधान पढ़ा के नहीं मिला, वो भी धर्मनिरपेक्ष कह गए। तो ये फैशन चल गया है, क्योंकि धर्म तो मात्र एक ही है, वो है सनातन। धर्म केवल तो पंथ है। अरे कह लें तो मुझे, मैं कह दूंगा सब बात को। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। पूरे विश्व में सनातन धर्म ही है और सनातन धर्म ही मानवता की प्रेरणा देता है। इससे विकास हो सकता है। जो मानवता का पोषक है उससे विकास क्यों नहीं होगा संभव? जो सबको सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसी जिसकी भावना हो, कोई निरोगी ना हो, कोई रोगी ना हो। हम सबको निरोगी चाहते हैं और हम सबसे प्रेम चाहते हैं। तो सनातन धर्म ही सद्भाव प्रेम का। और ये जो कुंभ लग रहा है, मैं आपके माध्यम से, जैसे कुंभ पे आप चर्चा कर रहे हैं, ये विश्व का एकमात्र महाकुंभ है जो पूरे विश्व में इतनी बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं करता, जो समरसता का प्रमाण प्रस्तुत करता है, सद्भावना का प्रमाण प्रस्तुत करता है और प्रेम का प्रमाण प्रस्तुत करता है। हमको मालूम नहीं होती मेरे पड़ोस में कौन स्नान कर रहा है, मुझे मालूम नहीं होती कि मुझे किस जाति का कौन है क्या है। तो पूरे विश्व में ये सद्भावना कायम करने का काम सनातन धर्म करता है। सनातन धर्म इस राष्ट्र की मूल धारा है और उसको सभी को बिना विलंब करे अपनाना चाहिए। और जो नहीं अपनाना चाहते, मैं उनको भी कहता हूं कि फिर भारत से उनको मुक्ति लेनी चाहिए, या समुद्र को देखना चाहिए जाने के लिए, या कहीं कोई और जगह उपयुक्त लगती हो तो वहां चले जाएं। और अगर उन पर आज जाने का साधन नहीं हो तो हम सारे महात्मा इकट्ठा करके उनके लिए साधन जुटाएंगे कि आप कम से कम भारत की विचारधारा से सहमत नहीं हो तो भारत छोड़ दो, भारत से चले जाओ। ठीक है महाराज जी, आपके पास लौटूंगी। वेदमूर्ति आनंद जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मुसलमान के साथ साथ हम सभी संतों के पास जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि एक बात पर और विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक मौन युद्ध चल रहा है हमारे देश में, और वो कौन कर रहा है? वो है ईसाई, जो पैरासीटामोल दे करके, साड़ी बांट करके 20 लाख ऑन रिकॉर्ड बोल है, आप देख लीजिए जाकर के। हर एक साल हिंदुओं का धर्मांतरण जो है वो ईसाई करा रहा है। आप जाकर के झारखंड में देख लीजिए, 50% हमारी दीदी बैठी हुई है यहाँ पर, 50% हिंदू जो है वो ईसाई बन गया। बंगाल में देख लीजिए 40% हिंदू ईसाई बन गया। बिहार में देख लीजिए 30% हिंदू ईसाई बन गया। और इसी दिल्ली में आप जाकर के देखेंगे, जहां मैं रहता हूं, 1 किलोमीटर के अंदर 40 चर्च बन गए हैं। और वहां पे जी, आखिर ये धर्मांतरण हो क्यों रहा है? धर्मांतरण हो रहा है क्योंकि जो है हिंदुओं को जो जागृत करना चाहिए, हिंदुओं को संगठित करना चाहिए, और उसका मुख्य कारण है 4 लाख जो मठ मंदिर है जो सरकार के कब्जे में है, और सारा पैसा सरकार को जा रही है और संतों के पास एक पैसा नहीं है। कहां से लाएंगे? वो पैसे दे करके अपने यहाँ जो है नर्सिंग का खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल खोल रहे हैं, और गांव गांव जा करके कॉन्वेंट स्कूल करके हम सभी हिंदुओं का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। और जब उसकी प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल में होगी तो वो कैसे कट्टर सनातनी होगा, कैसे धर्म के प्रति जागृत होगा? इसलिए प्रारंभिक शिक्षा जब तक हिंदुओं का गुरुकुल में नहीं होगा तब तक हिंदू संगठित नहीं होगा, तब तक हिंदू एकत्रित नहीं होगा, क्योंकि वो मदरसे में पढ़ता है, इसलिए अपने धर्म के प्रति कट्टर है। क्योंकि जब बच्चा कच्चा, मिट्टी कच्चा हो, उस समय हम आकार दे सकते हैं। आप कुंभकार के यहाँ जाकर के देखिए, लेकिन पक जाने के बाद उसको हम आकार नहीं दे सकते। इसलिए हिंदुओं को अगर एकजुट करना है तो प्रारंभिक शिक्षा हिंदुओं को गुरुकुल में देना पड़ेगा, और ये कॉन्वेंट स्कूल जो जहां हमारे जा रहे हैं बच्चे, उसको खत्म करना पड़ेगा। आज देखिए सरस्वती शिशु मंदिर था ना, लेकिन जाकर के देख लीजिए सरस्वती शिशु मंदिर का क्या हाल हो गया। इसलिए संघ को भी, विश्व हिंदू परिषद को भी धर्म के प्रति कार्य करना पड़ेगा, गुरुकुल का उत्थान के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जो हमने अभी आज केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया, जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी हमारे पुजारियों के लिए ये घोषणा करे, जुमला ही करे, लेकिन करे तो हम भी उनको साधुवाद देंगे। लेकिन अगर प्रति माह आपको वो 18,000 का वेतन नहीं मिलता, फिर आगे क्या? नहीं मिले, लेकिन कम से कम कहे तो लगे तो कि हमारे हिंदुओं की सरकार है। ठीक है,
नवलगिरी जी महाराज, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है। सवाल यही, शिक्षा पद्धति को लेकर महाराज जी ने भी कहा कि पहले के समय में गुरुकुल को लेकर के जिस तरीके से विद्या लोगों तक पहुंचाई जाती थी और उस वक्त हमने वो परिवर्तन देखा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा, लेकिन उसे मंत्रों का जाप भी पता होता था, उसका अर्थ भी पता होता था, और आज की शिक्षा पद्धति पूरी तरह बदल चुकी है। क्या कहेंगे? हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि शिक्षा अगर अच्छी होगी तो भारत का भविष्य अच्छा होगा। देखिए, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल के बारे में सारे लोग जानते हैं। लंदन में, विदेशों में देखो कॉन्वेंट का अर्थ क्या है। हमारे पहले गुरुकुल था। चलिए, नया जमाना आ रहा है, 21वीं सदी आ रही है, सारे लोग आ रहे हैं, ये होना भी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को एक कदम उठाना चाहिए और भारत के सभी हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा जहां पढ़ने जा रहा है, वहां तिलक लगाने की अनुमति है या नहीं है, वहां हनुमान चालीसा होती है या नहीं होती है, गीता पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती है। चाहता हूं कि गीता और हनुमान चालीसा पूरे संपूर्ण भारत के हर स्कूल में अनिवार्य होनी चाहिए, तब जाके हमारा देश उन्नति करेगा। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग इसी तरह की बातें करते हुए और लड़ते रहेंगे। महाराज जी, कुरान और बाइबल भी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। मैं आपको बताऊं, नहीं मैं बताऊं, मदरसा नहीं, मदरसे में है। मैं नॉर्मल कॉन्वेंट स्कूलों की, मैं स्कूलों की बात कर रही हूँ महाराज जी। मैं बता रहा हूँ, मिशनरियों में बाकायदा जो बच्चा कराई जाती है ना, जो बच्चा अगर हाई उसमें पढ़ रहा है, टॉप में पढ़ रहा है, तो उसके बाद भी जाके वो कुरान और मदरसे में जाके पढ़ता है। लेकिन हिंदू का बच्चा सुबह उठ के चाय पीता है और हनुमान चालीसा नहीं करता है। उसकी माताएं चाय पिलाती है, नाश्ता करा देती है और बिना सूट पर जल चढ़ाए भेज देती हैं। ये जरूरी है कि माता पिता को भी जागना होगा और सबको जागना होगा, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी तो मैं आपको एक फिर बात बताऊं, ये हमारे कुछ लोग हिंदू भाई भी जो लड़ते रहते हैं ना, ये बंद हो जाएगा। और एक बात बता दूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं और विपक्ष को भी बता रहा हूं कि आप लोग, इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, इसको होने दीजिएगा, इस पे उंगली उठाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि सारे विपक्षी लोग आए, महाकुंभ में स्नान करें, शंकराचार्यों से, संतों से, महामंडलेशों से आशीर्वाद लें, तब जाके आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके जीवन में जितने भी पाप किए ना, वो खत्म हो जाएंगे। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले, थोड़ा बहुत सोचो। मैं सबको विपक्षों से कहता हूं कि इतना बड़ा समय आपके हाथ से निकल जाएगा। ये पर्व सबको आना चाहिए, स्नान करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात ये कही आपने, और मैं भी आपके इस बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ कि अगर शिक्षा पद्धति में वाकई बदलाव आ जाता है और बच्चों को अगर वाकई आप गीता का ज्ञान देना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत यानी शिक्षा के क्षेत्र में तो होती ही है, लेकिन अगर उसकी शुरुआत आपके घर से हो तो ये सबसे पहली, क्योंकि वो बीज मंत्र की शुरुआत वहीं से होती है, और अगर आप नींव को मजबूत करेंगे तो आपका बच्चा उसी तरीके से ज्ञानी बनेगा। इसी के साथ फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। धन्यवाद करना चाहूंगी आचार्य वेदमूर्ति शास्त्री जी का, महामंडलेश्वर जी स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जी का, और साथ ही जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज, आपका भी बहुत धन्यवाद और आप सभी का जी।